हाय स्टूडेंट, मैं ए.के. पांडे मैथ पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बाबू रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 1 कंसेप्ट क्लियर है। आज मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, लेकिन एक सबसे लाजवाब पेशकश है कि एनटीपीसी के एग्जाम के डेट को देखते हुए ए.के. पांडे एक सराहना अंदाज में कहना चाहते हैं अपने पूरे प्रिय छात्र से कि नवफा की जिक्र होगा, नवफा की जिक्र होगा, नवफा की बात होगी, नवफा का जिक्र होगा, नवफा की बात होगी। अब मोहब्बत जिससे होगी एनटीपीसी एग्जाम के बाद होगी। अब मोहब्बत जिससे भी होगी एनटीपीसी के एग्जाम के बाद होगी। तो आज ये मैं आज पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, और जब मोहब्बत की बात होगी तो एनटीपीसी के बाद ही होगी। और रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 का फर्स्ट थ्योरम है कि 67 के पावर 67 प्लस 67 बटा 68, इसका रिमाइंडर ज्ञात करे, इसका शेषफल ज्ञात करे। फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले वीडियो में बाबू पार्ट 1 में आपका कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं कि a-1 के पावर a बाई n के केस में हो तो जब पावर सम संख्या तो रिमाइंडर 1 होता है, और पावर जब विषम संख्या हो तो रिमाइंडर ऊपर वाला बेस होता है, ऊपर वाला बेस होता है। जब a-1 के पावर a बाई n के केस में हो तो ओनली फॉर पावर को देखेंगे। जब सम संख्या हो तो 1, अभिसम संख्या हो तो ऊपर वाला बेस। आइए सबसे पहले ए टर्म में है कि नहीं बाबू, ए का मान 68, 68 में से एक घटेगा तो 67। अब पावर किसको देखेंगे? सम और विषम को देखेंगे। तो 67 पावर विषम संख्या है, और जब विषम संख्या हो तो ऊपर वाला बेस, और ऊपर वाला बेस हम लोग का 67 है। एक्स्ट्रा में बाबू हम लोग का 67 है, प्लस 67 प्लस 68 बटा 68 100, यानी यहां से 7 7 14, 6 6 12 12 1 13 134 है, 134 बटा 68 है, यानी कि 68 एक बार जाएगा बाबू, रिमाइंडर बचेगा हम लोग का 66 है, यानी कि 68 बटा, यानी कि 66 बटा 68 है। आ नीचे वाला से जो छोटा होता है, यानी कि 68 का जो रिमाइंडर होगा, 67 से लेके 1 के बीच में जितने भी डिजिट आएंगे वो 68 का रिमाइंडर होगा, यानी कि 68 से जो भी डिजिट छोटा हो रिमाइंडर होता है। तो इसका आंसर जो प्राप्त होगा, इसका आंसर जो प्राप्त होगा 66 प्राप्त होगा, इसका आंसर जो प्राप्त होगा 66 प्राप्त होगा। लेकिन एक मुरकटिया मेथड जो हम लोग का है बाबू, प्रसिद्ध मेथड है मुरकटिया मेथड, ओनली फॉर पावर को देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में ओनली फॉर पावर को देखेंगे। अब पावर में एक कम करके, पावर में एक कम करके आंसर लिख देंगे। 67 में से एक घटेगा तो 66, इसका आंसर जो होगा 66 प्राप्त होगा, इसका आंसर जो होगा। नेक्स्ट थ्योरम है बाबू कि 41 के पावर 41 अब प्लस 41 अब बटा 42, तो मुरकटिया मेथड में रिमाइंडर क्या होगा? ओनली फॉर पावर को देखेंगे। अब पावर में एक कम करके आंसर को लिख देंगे। तो 40, यानी 41 में एक कम होगा तो क्या होगा? 40, इसका आंसर जो होगा 40 प्राप्त होगा, इसका आंसर जो होगा 40 प्राप्त होगा। नेक्स्ट एक और थ्योरम है हम लोग का इसका कि 31 के पावर 31 अब प्लस 31 बटा 32, तो रिमाइंडर ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें, तो ओनली फॉर पावर को देखेंगे। अब पावर में एक कम करके आंसर लिख देंगे, तो 31 में कम करेंगे तो क्या होगा? 30, इसका आंसर जो होगा 30 प्राप्त होगा, इसका आंसर जो होगा 30 प्राप्त होगा। नेक्स्ट है थ्योरम, बहुत लाजवाब थ्योरम है कि x के पावर n माइनस a के पावर n के केस में हो तो, केस में हो तो
जब x के पावर n माइनस a के पावर n के केस में हो तो ओनली पावर को देखेंगे। किसको देखेंगे? पावर को। अब पावर जब सम संख्या हो तो x प्लस a और x माइनस a से विभाजित होगा। जब पावर सम संख्या हो तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, लेकिन पावर जब विषम संख्या हो तो x माइनस a से विभाजित होगा। ये नियम कब लागू होगा? जब पावर x के पावर n माइनस a के पावर n के केस में हो तब। पावर सम संख्या हो तो एक बार जोड़ के या एक बार घटा के, लेकिन पावर विषम संख्या हो तो एक बार घटा के। तो इसका एक एग्जाम्पल है, प्रस्तुति है जो बाबू कि 13 के पावर 12 माइनस 7 के पावर 12 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, यानी किससे विभाजित होगा? पावर सम है कि विषम? सम है। और जब सम हो तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, जब सम हो तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप बताइए कि यहाँ x n का मान तो 12 मिला, x का मान बाबू 13 a का मान 7। तो 13 प्लस 7 और 13 माइनस 7, यानी कि 13 प्लस 7 20 के बराबर होगा। और 13 और 7 के बीच का अंतर 6 होगा। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 20 और 6 प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो बाबू इसको शेयर, लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्त में जरूर फैलाए बाबू, जरूर फैलाए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम अधूरे हैं। यहां से नेक्स्ट एग्जांपल है कि 12 के पावर 44, 3 के पावर 44 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? पावर जब सम संख्या हो तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो एक बार 12 प्लस 3 और 12 माइनस 3, तब 12 और 3 को जोड़िएगा तब 15 होगा, और 12 और 3 के बीच का अंतर 9, यानी कि इसका आंसर जो प्राप्त होगा 15 और 9 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 15 और 9 प्राप्त होगा। आई जो थ्योरम है कि जब x के पावर a माइनस a के पावर a के रूप में हो तो ओनली फॉर पावर को देखेंगे। बीच में माइनस के साइन हो तो पावर जब सम संख्या हो तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, लेकिन जब विषम संख्या हो तो केवल माइनस यानी कि घटा के। सम वाला कंसेप्ट क्लियर। अब आइए भी सम वाला, यानी यहां पर 15 की पावर 33 माइनस यहां पर 11 के पावर 33 है। निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? एक बात बताइए कि नोट लिखवाए हैं कि जब पावर विषम संख्या हो, बीच में माइनस के साइन हो, तो एक बार घटा के, यानी कि x माइनस a, x का मान 15, a का मान 11, इसका आंसर जो प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 4 प्राप्त होगा। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लीजिए बाबू कि 17 के पावर 23 माइनस 9 के पावर 23 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा, यानी किससे पूर्णतः विभाजित होगा? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, इसका आंसर जो होगा
8 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 8 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 8 प्राप्त होगा। नेक्स्ट थ्योरम है बाबू कि x के पावर n प्लस a के पावर n जब केस में हो तो पावर विषम संख्या तो x प्लस a से विभाजित होगा। पावर जब विषम संख्या हो तो x प्लस a से विभाजित होगा, लेकिन विषम सम संख्या जब हो तो विभाजित नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल है बाबू कि 13 के पावर 41 प्लस 3 के पावर 41 निम्नलिखित में से क्वेश्चन में बोल दिया इसी में बाबू कि निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। तब पावर जब विषम संख्या हो, बीच में प्लस के साइन हो तो x प्लस a से विभाजित होगा। x का मान 13 और a के मान 3, तो 13 प्लस 3 यानी कितना 16। इसका आंसर जो प्राप्त होगा 16 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 16 प्राप्त होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बाबू यहां पर कि 15 के पावर 55 और यहां पर बाबू कह दिया कि 3 के पावर 55 बटा 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर क्या होगा। 15 की पावर 55 प्लस 3 के पावर 55 9 से भाग देने पर इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो टर्म देखेंगे, नोट पर ध्यान देंगे। जब x के पावर n माइनस a के पावर n के केस में हो तो ओनली फॉर किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। जब विषम संख्या हो तो x प्लस a से विभाजित होगा, यानी x के मान 15 a के मान 3 बटा 9, 15 3 18, 18 बटा 9 यानी कि 9 से 18 पूर्णतः विभाजित होगा। और जब पूर्णतः विभाजित होगा तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। जब पूर्णतः विभाजित हो तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। जब पूर्णतः विभाजित हो तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। नेक्स्ट बाबू इसी पे एक और एग्जाम्पल देते रहे आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो दिल के छूते हुए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए बाबू। 17 के पावर 29 प्लस यानी कि 29 के पावर 29, क्वेश्चन में बोला कि 17 के पावर 29 प्लस 29 के पावर 29 बटा 23, इसका रिमाइंडर क्या होगा। यानी कि 17 के पावर 29 प्लस 29 के पावर 29 बटा 23 रिमाइंडर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर हम ध्यान देंगे। किस पर बाबू, इस पर। किस पर ध्यान देंगे, तो उसी पर, तो ऊपर वाला पर यानी कि पावर पर है। तो 17 प्लस 29 बटा 23 यानी कि 7 6 9 व 7 16 और 2 1 3 3 1 4 46 बटा 23, 23 दूना 46, 23 दूना 46। जब पूर्णतः विभाजित हो तो इसका रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। जब पूर्णतः विभाजित हो तो उसका रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। जब पूर्णतः विभाजित हो तो इसका रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्त मित्र और सबके पास इस वीडियो को फैला दीजिए। मोहब्बत कब करना है, एनटीपीसी के एग्जाम के बाद। मोहब्बत करने का भी उम्र नहीं गया है। कातना तो चेलवा के बेचैनी धैले रहता है, इस सोचता है ना
कि ये अब उमरिया मिलबे नहीं करेगा। एग्जामवा जब क्रॉस कर जाता है तब उसको एहसास होता है कि उमरिया में हम बहुत गलती काम किए। तो गलती मत कीजिए, सही कीजिए। सही क्या है? 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी ना रात। तो चांदनी के चक्कर में मत अपने लाइफ को बर्बाद कीजिए। एनटीपीसी नज़दीक आ गया बाबू, 28 से शुरुआत हो रहा है हम लोग का जो मैच की शुरुआती, यही जीवन की टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि चांदनी तो बहुत सारे आएगी लाइफ में, लेकिन एनटीपीसी बार बार नहीं आएगा। फिर उसके बाद एनटीपीसी के एग्जाम के बाद ग्रुप डी का पेपर होगा और जोर शोर से लगे रहना है हम लोग को, कंटिन्यूटी बनाए रखना है, सबसे बड़ी बात है। तो एक एग्जाम्पल है कि 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 बटा 15 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 बटा 19। रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? सबसे पहले ऊपर वाला को देखेंगे, नीचे वाला को नहीं देखेंगे। सबसे पहले बाबू किसको देखेंगे? ऊपर वाला को। कृष्णा किसको देखेंगे? चला ऊपर वालों को, नीचे वाला कभी नहीं देखना है, बाद में देखना है, लेकिन पहले ऊपर वाला के देखना है। बाबू पावर का है भाई हम लोग का? पावर विषम संख्या। और जब विषम संख्या हो तो x प्लस ए से विभाजित होगा, x प्लस ए से विभाजित होगा। अब बट्टा में क्या है? 29। x के मान अब नीचे वाला देखो, नीचे x के मान हम लोग का 15 है, a का मान 23 है, बट्टा 19। 5 3 8 2 1 3 38 बट्टा 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38। और जब पूर्णता विभाजित हो तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। पूर्णता विभाजित हो तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। जब पूर्णता विभाजित हो तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बाबू एक लाजवाब, दोनों को मिक्सचर करके एग्जाम में पूछा हम लोग का एसएससी में। यहां पर बोल दिया कि 13 के पावर 12 माइनस 12 के पावर 12 तथा 13 के पावर 12 माइनस 12 के पावर 12 तथा 7 के पावर 33 प्लस 8 के पावर 33 उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करे, कॉमन फैक्टर ज्ञात करे। उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करे, कॉमन फैक्टर ज्ञात करे, कॉमन फैक्टर से ज्ञात करे। यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा? पहले पिछले क्वेश्चन जो था बाबू सिंगल पूछ रहा था, अब डबल याद दिया। पहले सिंगल था, अब क्या हो गया? डबल हो गया। कॉमन के मतलब समझते हो ना? दूगो पे एगो, दोनों में कॉमन होना चाहिए, यानी कि उसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो जैसे कॉमन के मतलब क्या बाबू? हम और आप हैं, तो जो आप में होगा वो हम में होना चाहिए, और हम में जो होगा वो आप में होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? तब पढ़ाई होना चाहिए। कॉमन एक होना चाहिए, पढ़ाई। कहे कि पढ़ाई के बिना जिंदगी अधूरा है, दुनिया अधूरा है। और शिक्षा में कभी बंटवारा नहीं होता है। क्या मेरा रिमाइंडर थ्योरम कोई तुम्हारा भाई ले लेगा? नहीं। तो शिक्षा में कभी बंटवारा नहीं होता है। और दबा के पढ़ो, रात को जागो, रात भर पढ़ो, उसको त्यागोगे तो विकास करोगे। नेक्स्ट है बाबू कि 13 के पावर 12 माइनस 12 के पावर 12 तथा 7 के पावर 33 प्लस 18 के पावर 33 से। क्योंकि चंद्रगुप्त, चाणक्य भी बोला था चंद्रगुप्त को दुर्धरा से कि अपने उसके भारत का सम्राट, मगध के सम्राट बनना चाहते हो तो चंद्रगुप्त से दुर्धरा दूर रहो। और चंद्रगुप्त उसी दिन दुर्धरा अपने लाइफ में उसको चंद्रगुप्त मौर्य को दूरी बना के रही। उसीलिए बाबू आज मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, एक चंदू से चंद्रगुप्त हो गया। तो हम लोग को एनटीपीसी क्रैक नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करना है। और आइए एग्जाम्पल पर कि 13 के पावर 12 माइनस 12 के पावर 12
तथा 7 के पावर 33 प्लस 18 के पावर 33 से निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? जब पावर सम संख्या हो, बीच में माइनस के साइन, तो एक बार जोड़ के या एक बार घटा के, तो x प्लस ए और x माइनस ए, एक बार जोड़ के आ एक बार घटा के, एक बार जोड़ के आ एक बार घटा के। इसका जो होगा पावर विषम संख्या है, बीच में प्लस के साइन हो तो एक बार प्लस, सम में जब माइनस हो तो एक बार जोड़ के आ एक बार घटा के, एक बार जोड़ के या एक बार घटा के, यानी कि एक बार सटा के एक बार हटा के, एक बार सटा के एक बार बाबू हटा के। सटाने का मतलब प्लस, हटाने का मतलब माइनस। समझ रहे हो भावनाओं के? अब प्लस में खाली क्या होगा? सटा के यानी कि प्लस से। तो आइए एग्जाम्पल पर, 13 प्लस 12 और बाबू 13 माइनस 12, यहां पर ये बाबू 7 प्लस 18, 13 और 12 का योग हम लोग का 25, और यहां से बाबू इसका अंतर 1 होगा, और 8 7 15 इसका योग कितना होगा? 25। क्वेश्चन में करेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर ज्ञात करे। COMMON कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स का मतलब बोले हैं ना कि हम भी पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ोगे, तुम्हारा रिजल्ट होना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट के बिना जिंदगी अधूरा है। और दोनों में कॉमन का है बाबू? 25। तो इसका आंसर जो होगा 25 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 25 प्राप्त होगा। एक बार जोड़ के या एक बार घटा के, कब? जब सम संख्या बीच में माइनस के रहेगा तब, जब सम संख्या हो बीच में माइनस के साइन हो तो तब, लेकिन जब पावर विषम संख्या हो बीच में प्लस के साइन हो तो केवल एक बार जोड़ के, एक बार जोड़ के, एक बार जोड़ के। एक और एग्जाम्पल इसका बाबू इसी टाइप पर एक और एग्जाम्पल झकास दे रहे हैं, और क्वेश्चन में कहते जाइएगा कि यहां पर बोल दिया बाबू कि 3 के पावर 22 माइनस, यहां पर बाबू 11 के पावर 22 माइनस 3 के पावर 22 तथा 3 के पावर 55 प्लस 3 के पावर 55 प्लस 5 के पावर 55 उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करे। कॉमन फैक्टर ज्ञात करे। कॉमन फैक्टर ज्ञात करे। कॉमन जब फैक्टर की बात आए तो दोनों में कॉमन होना चाहिए। जब पावर सम संख्या हो, बीच में माइनस के साइन हो, तो एक बार जोड़ के और एक बार घटा के, तो 11 प्लस 3 और बाबू 11 माइनस 3, 11 3 कितना होगा? 14। 11 और 3 के बीच का अंतर हम लोग का कितना होगा? 8। 11 और 3 के बीच का अंतर कितना होगा? 8। तथा जब पावर विषम संख्या हो, बीच में प्लस के साइन हो, तो केवल जोड़ के 3 प्लस 5। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसका मान कितना होगा? 8। तो कह रहे क्वेश्चन में कि कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से क्या होगा, यानी कि दोनों में क्या है कॉमन, यानी कि इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। इसका आंसर जो होगा 8 प्राप्त होगा। इसका आंसर जो होगा 8 प्राप्त होगा। अगले वीडियो में बाबू हम पार्ट 3 में रिमाइंडर थ्योरम का आपसे मुलाकात होगा, और एनटीपीसी के पीछे एकदम जोर शोर से आपसे मेरा गुजारिश है कि ईमानदारी से मेहनत कीजिए, और एक हमसे आपसे मेरा एक रिजल्ट का उम्मीद है, और आप मुझे हमको एक गिफ्ट में रिजल्ट दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।